नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का अंशिक एकेडमी के इस ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर, जहां पर हम बात करेंगे आज क्लास नंबर 2 की, जो है बीएसटीसी परीक्षा 2026 को लेकर, जिसमें आज का हमारा महत्वपूर्ण टॉपिक है राजस्थान के प्रमुख लोक देवता, जिसके हमारी क्लास नंबर 2 है। इसके जो हम 30 अति महत्वपूर्ण प्रश्न पढ़ेंगे। इससे पहले हम क्लास 1 देख चुके हैं, जिसमें हम 30 प्रश्न पढ़ चुके हैं। तो बिना देर के प्रश्नों की ओर चलते हैं। आज का हमारा पहला प्रश्न यानी कि 31वां प्रश्न, गायों की रक्षा हेतु तो अपने प्राणों का उत्सर्ग करने वाले कौन थे? गोगा जी, तेजा जी, बाबू जी या फिर उपयुक्त सभी। यानी कि गायों की रक्षा के लिए अपने प्राणों का जो बलिदान देने वाले थे, वो लोक देवता कौन कौन से थे? गोगा जी बिल्कुल थे, तेजा जी थे, बाबू जी थे। तो करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर द, यानी कि उपयुक्त सभी। अगला प्रश्न हमारा, सांथू गांव जालोर में किस लोक देवता का विशाल मंदिर है जहां भादवा सुदी नवमी को मेला लगता है? देखिए, इसमें एक ही प्रश्न में आपके दो प्रश्न क्लियर हो रहे हैं। एक तो कि किस लोक देवता का जो मंदिर है वो सांथू गांव जालोर में है, तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा वीर फत्ता जी। और फत्ता जी का मेला जो है वो कब लगता है? वो लगता है भादवा सुदी नवमी को मेला लगता है। तो करेक्ट आंसर हमारा हो जाएगा ऑप्शन नंबर अ। अगला प्रश्न हमारा, जाखड़ समाज के कुल देवता कौन है? बीगा जी, पत्ता जी, आलम जी या फिर देव बाबा। तो जाखड़ समाज के जो कुल देवता है वो है बीगा जी, यानी कि बीगा जी को जाखड़ समाज के कुल देवता माना जाता है। अगला प्रश्न हमारा, अन्याय के विरुद्ध, अकबर के विरुद्ध युद्ध करते हुए कौन वीर गति को प्राप्त हुए? कल्ला जी राठौड़, मेहा जी, गोगा जी या फिर पाबू जी। तो यहाँ पर आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर अ। इन्होंने जो अकबर के विरुद्ध युद्ध किया था वो किया था चित्तौड़गढ़ के दुर्ग में, चित्तौड़गढ़ के दुर्ग में। और इनको क्या कहा जाता है? चार हाथों वाले देवता कहा जाता है। चार हाथों वाले देवता भी कहा जाता है। इनको चार हाथों वाले देवता क्यों कहा जाता है? क्योंकि इन्होंने अपने काका जयमल राठौड़ को अपने कंधे पर बिठाकर युद्ध किया था, इसलिए उनका सिर तो कट गया, लेकिन सामने से ऐसा लग रहा था कि जैसे ये एक ही आदमी और इसके चार हाथ है, इसलिए इनके चार हाथों वाले देवता भी कहा जाता है। कौन है? कल्ला जी राठौड़। अगला प्रश्न हमारा, रामदेव जी के मेले का मुख्य आकर्षण कौन सा नृत्य है? यानी कि रामदेव जी के मेले में मुख्य रूप से कौन नृत्य को किया जाता है? तेरह ताली, गीदड़, चरी या फिर घेर। यानी कि रामदेव जी के मेले का जो मुख्य आकर्षण है वो है तेरह ताली लोक नृत्य। अगला प्रश्न हमारा, गोगामेड़ी हनुमानगढ़ में गोगा जी का मंदिर किस आकृति का बना हुआ है? वर्गाकार, मकबरानुमा, अष्टकोणी या फिर शिखर नुमा। जो मंदिर है वो किस आकृति का बना हुआ है ये आपको बताना है। वो बना हुआ है मकबरानुमा, यानी कि ऑप्शन नंबर ब आपका करेक्ट हो जाएगा। अगला प्रश्न हमारा, रामदेव जी की माता का नाम क्या था? मैणा दे, नेतल दे, पेमल दे या फिर केलम दे। रामदेव जी की जो माता का नाम था वो था रानी मैणा दे, यानी कि अजमल जी की पत्नी रानी मैणा दे। रामदेव जी की माता का नाम क्या हो जाएगा? मैणा दे। अगला प्रश्न हमारा, देवनारायण जी के मंदिर में किस वस्तु की पूजा की जाती है? मूर्ति की, ईंटों की, तलवार की या फिर चरण चिन्हों की। तो हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ब, यानी कि ईंटों की पूजा की जाती है। अगला प्रश्न, गोगा जी की ओल्डी कहाँ स्थित है? सांचौर, भीनमाल, रानीवाड़ा या फिर आहोर। गोगा जी की ओल्डी जो है वो है सांचौर, और अगर जिला पूछे तो आपसे लगेगा जालौर। अगला प्रश्न हमारा, लच्छा गुजरी या फिर लाछा गुजरी की गाय को छुड़ाने हेतु किस ने अपने प्राण त्यागे? यानी कि किस लोक देवता ने प्राण त्यागे? तेजा जी, गोगा जी, पाबू जी या फिर हड़बू जी। तो करेक्ट आंसर होगा हमारा वीर तेजा जी। अगला प्रश्न हमारा, लोक देवता पाबू जी का प्रतीक चिन्ह क्या है? भाला, धनुष, लाठी या फिर चक्र। चक्र नहीं हो सकता, लाठी नहीं हो सकती, धनुष नहीं हो सकती, तो बचा सिर्फ ऑप्शन नंबर अ, यानी कि लोक देवता पाबू जी का जो प्रतीक चिन्ह है वो है भाला। अगला प्रश्न हमारा, हड़बू जी का वाहन क्या है? घोड़ा, सिया, सिंह या फिर चूहा। चूहा नहीं हो सकता, सिंह नहीं हो सकता, अब बचा है सिर्फ घोड़ा और सियार। तो हड़बू जी का जो वाहन है वो है सियार, यानी कि ऑप्शन नंबर ब आपका करेक्ट हो जाएगा। अगला प्रश्न हमारा, मेहज मांगलिया का मुख्य मंदिर बापिणी कहाँ स्थित है? जोधपुर ग्रामीण में, फलौदी में, बीकानेर में
या फिर जैसलमेर में। मेहाजी मांगलिया का जो मुख्य मंदिर है वो है बापिणी में, और बापिणी गांव जो है वो कहाँ स्थित है ये आपको बताना है, वो होगा जोधपुर ग्रामीण में, अभी नए जिले के अनुसार। अगला प्रश्न हमारा, किस लोक देवता के आशीर्वाद से राव जोधा ने मंडोर को मुक्त कराया था? हड़बू जी, रामदेव जी, पाबू जी या फिर मल्लिनाथ जी? तो करेक्ट आंसर होगा हमारा ऑप्शन नंबर ए यानी कि हड़बू जी। अगला प्रश्न, राजस्थान के वे लोक देवता जो धोलिया वीर के नाम से भी प्रसिद्ध हैं? बाबू जी, गोगा जी, तेजा जी या फिर रामदेव जी? तो धोलिया वीर के नाम से जो प्रसिद्ध है वो है वीर तेजा जी। अगला प्रश्न हमारा, रानी सती का वास्तविक नाम क्या था? नारायणी देवी, घेवर माता, महामाया या फिर जीर्ण माता? रानी सती का जो वास्तविक नाम है वो रानी सती का वास्तविक नाम है नारायणी देवी। अगला प्रश्न हमारा, बाबूजी के पिता का नाम क्या था? धांधल जी राठौड़, जयमल जी, सूरजमल जी या फिर ताहड़ जी? बाबूजी के जो पिता का नाम है, बाबूजी के पिता का नाम क्या है? धांधल जी राठौड़। अगला प्रश्न हमारा, 6 माह की कैद काट कर किस लोक देवता ने जैसलमेर के दूधा को हराया था? मल्लिनाथ जी, बाबू जी, मेहा जी या फिर कल्ला जी? 6 माह की जो है वो कैद काट कर जो लोक देवता है जैसलमेर को दूधा को जो हराया था वो थे हमारे मेहा जी मांगलिया। अगला प्रश्न हमारा, गोगा जी के जन्म स्थान पर शीर्ष मेडी है तो धुर मेडी कहाँ है? यह आपको बताना है, नोहर हनुमानगढ़, सांचौर, कोलूवंड या फिर देचू गांव? तो करेक्ट आंसर होगा हमारा नोहर हनुमानगढ़। अगला प्रश्न हमारा, किस लोक देवता की पत्नी उनकी मृत्यु के बाद सती नहीं हुई? हड़बू जी, तेजा जी, बाबू जी या फिर गोगा जी? तो करेक्ट आंसर होगा हमारा ऑप्शन नंबर अ यानी कि हड़बू जी। हड़बू जी की पत्नी उनकी मृत्यु के बाद सती नहीं हुई थी। ये थे आज के हमारे 20 प्रश्न यानी कि 50 प्रश्न हम कवर कर चुके हैं। इसकी क्लास नंबर हमारी ये 2 है और जल्दी मिलेंगे अगली क्लास में यानी कि क्लास नंबर 3 के साथ हम लोग मिलेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।